हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के बीच में मैं एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन के साथ में उपस्थित हुआ हूं, जो कि एमएससी फाइनल ईयर के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर का है और जो 2017 में अवध यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन में है कि फाइंड द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन बाइनरी नंबर। एक नंबर दिया गया है, इसका हमको 2s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और उसके साथ साथ में इसको हेक्स फॉर्म में चेंज करना है। तो ये दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो ये मैं आपको इस पेपर का स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कराऊंगा, आप देखेंगे। तो ये करीब आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। दो पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट मिला के यानी 5 मार्क्स का एक पार्ट है, यानी ए आपका 5 मार्क्स का और बी भी आपका 5 मार्क्स का है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप इजीली 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। हम अगर सोल्यूशन की बात करें तो अगर आप यहाँ देखें तो ये हमें बाइनरी नंबर दिया है, जिसे हमने 4 के पेयर में सेपरेट कर लिया है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि कैसे हम चेंज करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करते हैं। किसी भी बाइनरी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले उस बाइनरी नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो आपने 1s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी बाइनरी नंबर का अगर हमें 1s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम उस बाइनरी नंबर के, सिंपली अगर मैं बात करूं, अगर इसका मुझे 1s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, जो कि मैंने यहाँ दिखाया भी है। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर हमें इस बाइनरी नंबर का हमें 1s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, इसके जितने भी डिजिट हैं, यानी जो बाइनरी नंबर में हमारे 0 और 1 है, उसका हम अपोजिट कर देते हैं। अपोजिट करने का मतलब जहाँ जिस प्लेस पे हमारा 1 है हम उस प्लेस को 0 में कन्वर्ट कर देंगे, और जहाँ पर हमारा 0 है उसको हम 1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह जो कन्वर्जन होगा वो हमारा बाइनरी नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब इस बाइनरी नंबर का अगर हमें 2s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम कि पहले बाइनरी नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, और 1s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद करते क्या है, सिंपली हम उस 1s कॉम्प्लीमेंट जो 1s कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। जब हम उस 1s कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देते हैं तो इस तरह जो कन्वर्जन होगा, यानी जो हमें नया नंबर मिलेगा, वो हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यानी ये इस बाइनरी नंबर का आपका 2s कॉम्प्लीमेंट आया है। तो इस तरह सिंपली आप किसी भी गिवन नंबर है, कोई भी नंबर आपको दिया है, उसका आप उसका 2s कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पे हमने इसको क्या किया, 1 था, इसका 0 हो गया, इस 1 का 0 हो गया, ऐसे ही इस 0 0 0 के सारे 1 हो गए। अब हमको इसमें 1 ऐड करना था इसके 1s कॉम्प्लीमेंट में, तो 0 में आप 1 ऐड करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, और बाकी आपको पता है इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो ये एज सच आपका लिख दिया गया है। तो ये इसका कन्वर्जन हो गया 2s कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह हमने इस नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब इसको हमें हेक्साडेसिमल नंबर में अगर चेंज करना है तो अगर आप देखें तो हमने क्या किया, इस नंबर को 4 पार्ट में सेपरेट कर लिया है, और आपको पता है कि किसी भी बाइनरी नंबर को हम 8421 उसके ऊपर वाले नंबर लिख के और उसका डेसिमल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह हमने भी यहाँ पर 8421 लिख लिया है। आपको ये फार्मूला पता होगा कि इसकी हेल्प से हम डेसिमल, इस बाइनरी नंबर को सीधे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बताऊँ कि अगर कहीं पे मान लीजिए हमारे पास बाइनरी नंबर है 100 सपोज करिए, तो जहाँ पे 1 होता है इसको हम 8421 लिख लेते हैं, और जिस प्लेस पर 1 होता है उस नंबर को हम सिंपली ऐड कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें 8 और 2 इन दोनों प्लेस पर 1 है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 2 आपका आ जाएगा 10, यानी ये आपका 10 में चला जाएगा। तो इस तरह आप सिंपली इसको देख सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि कौन सा बाइनरी नंबर होगा। अब बात आती है आपके कन्वर्जन की। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने 1 1 को कन्वर्ट किया, ये आया 15, और आपको पता है कि हेक्सा में 9 तक डेसिमल चलता है, उसके बाद फिर ABCD यानी हम अल्फ़ाबेट स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें 9 के बाद ABCD, तो जो 15 प्लेस पर हमारा आया वो F है। तो इस तरह 1 1 1 का जो कन्वर्जन होगा वो क्या होगा, F होगा। ऐसे सिंपली अगर आप देखें 101 को अगर हमने कन्वर्ट किया तो ये हमारा 8, और इस प्लेस पर 8 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो इस तरह ये 9 होगा, और 9 को एज सच हम डेसिमल में 9, यानी हेक्सा में भी हम 9 यूज़ करते हैं और डेसिमल में तो 9 यूज ही करते हैं, यानी हेक्सा में 9 के बाद ही आपका अल्फ़ाबेट ABCD स्टार्ट होता है। तो इस तरह आपका अगर आपने 101 को हेक्साडेसिमल में चेंज किया तो ये आपका 9 आ जाएगा, और इस नंबर को हम सिंपली F9, यानी ये 1 1 की वैल्यू आपकी आई F और इसकी वैल्यू आई 9। तो इस तरह ये आपका बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन हो गया। तो ये इस पूरे क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर था। इसी तरीके आप सिंपली सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं।
आप किसी भी 2s कंप्लीट नंबर को सिंपली डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड भी है इसका। अगर मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूं तो जैसे हमारे पास कोई मान लीजिए एक नंबर दिया है 1000, फिर है 1000। अगर इसका आपको 2s कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो अगर इसको आप डायरेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी रूल है। हम करते क्या हैं, अगर हमें किसी भी बाइनरी को सीधे उसका 2s कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो जहाँ तक आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट यानी LSB होगा यानी 0 होगा, उस नंबर को आप एज सच लिखते रहेंगे, यानी जैसा है नंबर आपका वैसा ही नोट होता रहेगा। तो यहाँ पे 0 है, हमने 0 लिख दिया, अभी भी हमारा 0 है, हमने फिर 0 लिख दिया, फिर हमारा 0 है, फिर 0 लिख दिया। अगला नंबर हमारा यहाँ पर चेंज हुआ यानी MSB में चेंज हो गया, 1 हो गया। तो जैसे ही आपका कोई भी बाइनरी नंबर अब मतलब 1 में चेंज हुआ, मोस्ट MSB में चेंज हुआ, वहाँ पर आप पहली बार जहाँ पर 1 आएगा उस 1 को एज सच लिख देंगे। अब इसके बाद आपका ये रूल यानी एज सच यहाँ तक केवल फॉलो होगा जहाँ तक आपका 00 है। जहाँ पर आपका पहला 1 आएगा वहीं से ये रूल नहीं फॉलो होगा। इसके बाद क्या होगा, जो हम पहले 1s कम्प्लीमेंट में करते आए हैं, यानी अब हम क्या करेंगे, जिस प्लेस पर 0 है वहाँ पर 1 लिख देंगे, यानी इस 0 का 1 हो जाएगा, इस 0 का 1 हो जाएगा, और इस 0 का 1 हो जाएगा, और इस 1G का 0 हो जाएगा। तो इस तरह हम डायरेक्ट भी किसी भी बाइनरी नंबर का 2s कम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो आपके क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स का है, तो सिंपली आप इस मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे, आप इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। अगर इसी तरह आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं तो इसको आप लोग फाइंड करिए। थैंक यू।